अस्सलामुअलैकुम आईकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ्स लेक्चर नंबर 16 शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 5.2 यानी चैप्टर नंबर 5 मुकम्मल कर लिया था विद डेफिनेशन, और अभी मैं आपको 6.1 पहले मुकम्मल कराऊंगा, उसके बाद डेफिनेशंस करेंगे क्योंकि इसकी 6.2 है ना वो है डेफिनेशंस। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू देयर बाइनरी इक्वेशन या इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इस चैप्टर में आपको करना क्या है, बाइनरी और डेसिमल पॉइंट ही है इनमें। बाइनरी नंबर्स और बाइनरी नंबर आप जानते हैं वो नंबर होते हैं 0 और 1, और डेसिमल ये इस तरह के होते हैं, ये पॉइंट जिनमें आ जाए। या अभी मैं आपको पहला कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट नंबर 1। इसमें वो कह रहा है कि जो है ना, ये दोबारा देख लेते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना है। बाइनरी में होता ही ये है कि उसमें 0 और 1 ही होते हैं बस। ये जो ये फॉर्म आती है ना 1 0 0 1, इसे हम बाइनरी फॉर्म कहेंगे, और ये जो ऊपर इन्होंने ये बाइनरी फॉर्म है, और ये जो हमें इन्होंने दी हुई है ये डेसिमल फॉर्म है, यानी ये डेसिमल नंबर है। बाइनरी इस चैप्टर का नाम ही ये है बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी इसमें हम 0 और 1 ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, 9 है, 2 के साथ एलसीएम लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी चला गया, और 2 2 ज़ा 4, इसमें कोई कैरी नहीं गया इसलिए यहाँ 0 आ गया। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी कोई कैरी नहीं गया इसलिए यहाँ पे भी 0 आ गया। सो हम लिखेंगे 1 0 0 1, ये डेसिमल नहीं बाइनरी नंबर है। अगला पार्ट देखते हैं 28 को देखते हैं कैसे करते हैं। 28 पहले हम 28 देख लेते हैं। 28 2 14 14 2 ज़ा 28, इसमें कोई कैरी नहीं गया इसलिए 0 आ गया। 2 7 ज़ा 14, इसमें भी कोई कैरी नहीं गया इसलिए 0 आ गया। आगे 2 3 ज़ा 6, इसमें एक कैरी गया 1 का, 7 होना था बना, और 2 1 ज़ा 2, इसमें भी एक कैरी गया 1 1 1 0 0, यह बाइनरी इसका आ गया नंबर। और अगला यह 640 वाला समझाता हूँ। 640 2 320 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 640 होता है। 160 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 320, 1 कह रहा हूँ 80 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 160। आगे 2 40 ज़ा 80, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे देखने वाला है पॉइंट है। आगे हम सॉल्व बाज़ क्या करते हैं, यहाँ तक ही करते हैं लेकिन गलत है। 2 2 ज़ा 4, एक 1 कैरी यहाँ आ गया। 2 1 ज़ा 2, 0 यहाँ कैरी हो गया। ठीक, और बाइनरी फॉर्म आएगी 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, 518 2 मल्टीप्लाई 59 इज इक्वल 518, 2 1 मल्टीप्लाई ये 258 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 129 इज इक्वल 258, यहाँ पे एक कैरी हमने ले लिया क्योंकि 58 करें तो 129 के साथ हो जाता है, अगर हम कोई और भी वैल्यू के साथ कर लेना तो नहीं होगा। 1 कैरी कर लिया। 264 ज़ार 128 और ये 1 एक कैरी ले लिया। 2 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल 64, और आगे 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल 32, और 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 16। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। इसमें 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0, इसका यह बाइनरी फॉर्म ये बनेगा। चलते हैं अगले इसका पार्ट की तरफ, वो है 81। 81 को करेंगे 80 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल 80, 1 कैरी कर लिया। 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, और 2 5 ज़ा 10, और आगे ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4, और एक 1 कैरी। 2 1 ज़ा 2 और 0,
1010001। ठीक है, इसका आंसर ये बनेगा। और अब चलते हैं मुश्किल, सबसे जो मुश्किल और बाज़ लोगों के लिए आसान। 786 मल्टीप्लाई 393, 393 को मल्टीप्लाई 2 करें 786 आ गया। 196 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 392, एक कैरी ले लिया। 98 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 196, इसमें कोई कैरी नहीं लेंगे, ज़ीरो हो गया। 2 मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल 98, ये भी सही हो गया। 2 ये देखें 48 होता तो यहाँ पे भी ज़ीरो आता, इसलिए यहाँ पे 49 है, 1 कैरी ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल 48 और एक कैरी आगे हो गया। 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल 24, यहाँ कोई कैरी नहीं। 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे भी कोई कैरी नहीं। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे भी कोई कैरी नहीं। 2 1 ज़ा 2, एक ज़्यादा है और यहाँ पे 1 कैरी आएगा। ठीक है, अगला जो है ना 25.625, इसमें जो है ना ये डेसिमल पॉइंट से ये जो होंगे पहले वाले पॉइंट से ये जो दो पहले हैं डिजिट, इनको सॉल्व करना है, बाकी दोनों को फ्रैक्शन में ही कर लेंगे। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 25, 24 होता है 1 कैरी। 2 6 ज़ा 12, 0 कैरी। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे भी 0 कैरी आ गया। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 1। और ये जो 625 है, इसके पहले हम ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले हम 0 लगा लेंगे। 0.625 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 1.25, इसमें 1 आया है, इसलिए यहाँ पे इंटीजर में भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, इसका आंसर 1 आया है। हमने ये 2 5 नहीं देखना, राउंड आउट जो हम करते हैं ना, राउंड ऑफ, वो नहीं करना। 0.25 ये इसी वैल्यू को करना है। अब 1 को नहीं लेना, यहाँ पे 0 रखेंगे। 0.25 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0.5। राउंड ऑफ ये वाले चैप्टर में बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 0, इंटीजर 0 है। 0.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 1.00, या 1 नहीं लिखना है, काफ़ी होगा। और यहाँ पे भी इंटीजर 1, पहले भी मैंने आपको बताया, ये जो है ना 0.625 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल है 1.25। हमने यहाँ पे बस फ्रैक्शन में देखना 1 आ रहा है या नहीं। बाइनरी फॉर्म में हम 1 और 0 को इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कोई भी डिजिट इस्तेमाल नहीं होगा आंसर में। डेसिमल में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 1 आ गया। 0.25 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0.5, 0.5 को नहीं देखेंगे, 0 को देखेंगे। 0.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 1.00, हमने 0.00 को नहीं देखना, हमने सिर्फ 1 को देखना है। तो आंसर आया 1 1 0 0 फिर 1। फिर आगे ये फ्रैक्शन वाली जो आई हैं, ये जो पॉइंट था, पॉइंट लगाया, आगे हम लिखेंगे 1 0 1। और ये जो होती है ना एंड पे, ये ब्रैकेट्स के बाहर पावर 2 लिखते हैं, ये है बाइनरी सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, बाइनरी सिस्टम का एक रूल है। 134.158, 2 मल्टीप्लाई 67 इज इक्वल 134। 233 ज़ा 66 होता है, 1 कैरी। 16 2 ज़ा 32, 1 कैरी आ गया। 2 8 ज़ा 16, 0। 2 4 ज़ा 8, 0 कैरी। 2 2 ज़ा 4, 0 कैरी। 2 1 ज़ा 2, 0 कैरी। अब हमें ये वाली वैल्यू करनी है। 0 मल्टीप्लाई 158 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0.316। इसका आंसर 1 नहीं आया, इसलिए इंटीजर में 0 लिख देंगे, बाकी वैल्यू को छोड़ देना है। ठीक है, फिर उसी वैल्यू को लेना है। अगर 1 आया है, 1 को हमने चेंज करके 0 में कन्वर्ट ले लेना है। जैसे ऊपर वाले सवाल में, जैसे यहाँ पे आंसर 1.25 आया था, तो हमने अगले स्टेप में 0.25 किया था। इसी तरह 0.36316 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0.632, इसका भी आंसर 0 ये आया, फ्रैक्शन में 0 कर दिया। 0.632 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 1 पॉइंट आगे है समथिंग 264, लेकिन हम यहाँ पे इंटीजर में सिर्फ 1 लिख देंगे। फिर आगे ये देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम 0 लगा के देखेंगे। 0.264 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0.5। 0.5 ये देखना है, पहले भी आया है, लेकिन इसके आगे
और भी है 2 8, तो हमने ये पहली को देखना है बस, ये 0 को देखेंगे बस, ये वाले 0 को, ठीक है। तो इसका आंसर भी 0 आएगा। 0.528 कर लें, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 1.056। यहाँ पे भी हमने 1 को देखा, इंटीजर में 1 लिख देंगे। आगे ये 1 को चेंज कर दिया 0 में, 0.056 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0.112। इसका भी आंसर 0, क्योंकि फर्स्ट डिजिट 0 आया। 0.112 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0.224। इसका भी आंसर 0 आया फर्स्ट डिजिट, इसलिए 0 आ गया। 0.224 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0.448। इसका भी आंसर 0 आया, इसलिए इसका भी आंसर हम 0 ही लिखेंगे इंटीजर में। आगे देख लेते हैं बाइनरी फॉर्म, 1 0 0 0 0 1 1 0, और इसका आंसर आएगा, ओ सॉरी नीचे से करते हैं, नहीं ऊपर से करते हैं, सही है। 0 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 0 1 0 1 0 0 0, 3 0 आ गए, और पावर 2 ब्रैकेट के बाद। आखिरी है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 वाला, 17.35। इसे सॉल्व करेंगे, 0.35 है इसलिए हम इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले सवालों को किया फ्रैक्शन में। 17 2 8 16 हो गया, 1 कैरी ले लेंगे 8 के साथ, जो ये 1 लिखा हुआ है 1 कैरी है। 2 4 8 0 कैरी, 2 2 4 इज इक्वल 0, और 2 1 2 नो कैरी, 0 कैरी आएंगे। और जो 0.35 है 0.35 मल्टीप्लाई 2 किया है इज इक्वल 0.7 0 0 इंटीजर, 0.7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 1.4, 1 इंटीजर में लिख देंगे। 0.4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0.8 0 लिख देंगे क्योंकि फर्स्ट डिजिट। 0.8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 1.6, 1 लिख देंगे इंटीजर में। 0.6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 1.2, ये 1 जो है इंटीजर में लिख देंगे। 17.35 का आंसर आया 1 0 0 0 1, और ये यहाँ से देखेंगे ऊपर से 0 1 0 1 1 और पावर 2। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे सवाल। और जो है ना, आपको अगर ना समझ आए तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जाएँ और कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, फिर मैं वहाँ से आपको अगली वीडियो में समझा दूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर भी किया करें, ताकि जो लोग आईकॉम पढ़ रहे हैं उन्हें भी पता चल जाए कि ये जो है चैनल पे हम आईकॉम का बिज़नेस मैथ्स हम समझ सकते हैं, ठीक है। मुझे भी दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।